गारमेंट सेक्टर की बात की जाए तो यह ऐसा सेक्टर है जो कई बिजनेसेस से जुड़ा हुआ है। ये सब बिजनेसेस एक दूसरे पर निर्भर है और सबके परिश्रम से कई तरह के गारमेंट तैयार होते हैं और यही से जन्म होता है फैशन का। गारमेंट सेक्टर में कई तरह के बिजनेसेस हैं जैसे कि स्पिनिंग मिल, वीविंग लूम्स, फैब्रिक डाइंग यूनिट, फैब्रिक फिनिशिंग यूनिट, फैब्रिक तैयार होने के बाद गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, स्टिचिंग यूनिट, एम्ब्रॉयडरी और प्रिंटिंग यूनिट, लेबल एंड एसेसरीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वॉशिंग यूनिट, गारमेंट फिनिशिंग यूनिट, पैकेजिंग यूनिट जैसे पड़ाव से गुजरकर रेडीमेड गारमेंट पहनने लायक बनता है। गारमेंट तैयार होने के बाद होलसेलिंग व रिटेलिंग तथा ऑनलाइन सेलिंग के जरिए आपके घर तक पहुंचता है। गारमेंट सेक्टर उतना ही हमारे जीवन में महत्व रखता है जितना कि खाना और घर, क्योंकि पहनने के लिए कपड़े तभी बनते हैं जब गारमेंट सेक्टर से जुड़े लाखों लोग दिन रात मेहनत करके कपड़े तैयार करते हैं। ये सेक्टर में अब ऑटोमेटिक मशीन आ जाने से कई काम आसान हो गए हैं। पहले जो कपड़े तैयार होने में कई महीने लगते थे वो अब कुछ दिनों में तैयार हो जाते हैं। भारत में बनाए हुए कपड़े की पूरे विश्व में डिमांड है। लोग कुछ नया ट्राई करते रहते हैं, इसलिए ये सेक्टर रात दिन चलता रहता है और लाखों लोगों को रोजगार देता है। उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में भारत में मशीनरी लाई गई और कई फैब्रिक मिल्स और फैक्ट्रीज लगाई गई। फैब्रिक देश दुनिया में बेचा जाने लगा। यहाँ से शुरू हुआ टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। कई टन माल जहाजों के जरिए दुनिया के अलग अलग देशों में बेचा जाने लगा। टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू होने के बाद भारत की इकोनॉमी को एक नई ऊंचाई मिली, जिससे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बिजनेस 2021-2022 में $40 बिलियन से ज्यादा तक पहुंच चुका है। भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कॉटन उत्पादक है। कपास की खेती से 50 लाख से ज्यादा किसानों का जीवन निर्वाह होता है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय टेक्सटाइल मार्केट साइज $160 बिलियन से ज्यादा था, जिसमें $100 बिलियन डोमेस्टिक मार्केट और $40 बिलियन से अधिक एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी थी। भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग मौसम में अलग अलग अवसर पर अलग अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, जैसे कि पंजाब में कुर्ता पजामा और पंजाबी सलवार सूट, गुजरात में धोती कुर्ता या साड़ी, महाराष्ट्र में नववारी साड़ी, दक्षिण भारत में शर्ट लुंगी और कांजीवरम साड़ी, बंगाल में पारंपरिक तांत साड़ी। इस तरह हर एक राज्यों के पारंपरिक परिधान भिन्न है। भारत की विशेषता यही है कि अलग अलग राज्यों में कई तरह के परिधान पहने जाते हैं। भारत की आबादी की कपड़े की मांग पूरी करने के लिए टेक्सटाइल क्षेत्र में लगातार चढ़ाव उतार देखा गया है। आज टेक्सटाइल क्षेत्र में मंदी का माहौल है, जिसकी एक मुख्य वजह यह है कि डिमांड के सामने प्रोडक्शन और मार्केट में कंपटीशन रोज बढ़ता जा रहा है। बढ़ती महंगाई के कारण लोगों के कपड़ों की शॉपिंग की बजट में कटौती हो गई है। ईंधन की दामों में बढ़ोतरी, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल, लेबर, इस सब में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बोझ वपराशकर्ता पर पड़ा है। कई मॉल्स और ऑनलाइन कंपनियों ने एकदम सस्ते दामों में चीजें बेचना शुरू कर दिया है, जिससे आम दुकानदार और उत्पादकर्ता को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। सरकार इस सेक्टर के लिए कई प्रयत्न कर रही है, पर सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा। टेक्सटाइल क्षेत्र की बात की जाए तो हमें पता है कि इस क्षेत्र का फैशन से सीधा नाता है। फैशन में कई तरह के ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि वेस्टर्न वेयर में लेवी स्ट्रॉस, एडिडास, झारा, नाइकी, रेमंड, पीटर इंग्लैंड, पेंटालून्स, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, एलन सोली, केल्विन क्ले, स्पाइकर, मैग्स वगैरह, और एथनिक वेयर के लिए फेब इंडिया, बिबा, मान्यवर, ओरेलिया, रंगरीती, ग्लोबल, देशी लिबास, इस तरह के कई ब्रांड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रदान करती है, जिसमें जींस, टी शर्ट, शर्ट, ट्राउजर्स, जैकेट्स, शूट, शेरवानी, ब्राइडल वेयर, ग्रूम वेयर जैसे ऑप्शन शामिल है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते रहेंगे।